ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગલા વિડીયોમાં 1 થી 4 પ્રશ્નો જોયા. હવે આપણે 5મો પ્રશ્ન જોઈશું. નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લીખીએ. તો આપણે કેવા શબ્દો લખવાના છે બેટા? વિરુદ્ધાર્થી. જીના, જીના એટલે જીવવું, બરાબર. તો એનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શું થશે બેટા? મરના. જીવવું તો મરવું, એનું વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખવાનો છે, બરાબર. જીના, જીના તો મરના. આગે, આગે તો પીછે. દાયા તો બાયા. ધૂપ, છાયા. ધરતી તો આકાશ. બડા તો छोटा. ऊंचा तो नीचा. शांति अशांति. प्यार तो नफरत. आ विरुद्धार्थी शब्द है बेटा. परीक्षा में पूछाशे तो अमारे फरजियात तैयार करवाना, बराबर. फरीथी एक बार आपणे जोईशुं. जीना मरना. धूप छाया. ऊंचा नीचा. आगे पीछे. धरती आकाश. शांति अशांति. दाया बाया. बड़ा छोटा. प्यार नफरत. હવે આગળનો પ્રશ્ન જોઈશું. प्रश्न नंबर 6. निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. 1. मरमर कर जीना. मरमर कर जीना એટલે बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना. वाक्य प्रयोग करवानो છે. परीक्षाમાં એકલો અર્થ એકલો નથી લખવાનો બેટા, બરાબર. 1 માર્ક્સનો હોય તો અડધો માર્ક્સ અર્થનો અને અડધો માર્ક્સ વાક્યનો. તો આપણે વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે, બરાબર. मरमर कर जीना એટલે बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना. देशभक्त मरमर कर जीते हैं पर देश की सेवा करते हैं. देशभक्त बहुत कष्ट सहन करते हुए पण देश की सेवा करते हैं. दम लेना तो आराम करना. मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूँगा. 3. पसीना बहाना कड़ी मेहनत करना. किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है. आँखों का तारा बहुत प्यारा. हर एक बच्चा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है. मरमर कर जीना बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना. दम लेना आराम करना. पसीना बहना कड़ी मेहनत करना. आँखों का तारा बहुत प्यारा. प्रश्न नंबर 7. उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वर्ण से शुरू होने वाला अधिक से अधिक शब्द बनाइए. આપણને વર્ણમાળાનો એક અક્ષર આપ્યો છે, એનાથી શરૂ થતા શબ્દો લખવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, શબ્દો તમને આવડતા જ હશે, બરાબર. પણ અહીંયા આપણે 4 લખવાના છે, બરાબર. તમને વધારે આવડતા જ હશે. તમને જે યોગ્ય લાગે એ શબ્દ તમારે લખવાનો. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ આપ્યું છે. કયો વર્ણમાળા છે બેટા? ર. તો र से शुरू થતો શબ્દ. र से राजा. र से रात. र से रोना. र से रोशनी. र से रक्षा. बराबर. આપણે 5 શબ્દો આપ્યા, આપણે 4 શબ્દો લખીશું. પછીનો વર્ણમાળા કયો છે બેટા? ધ. ધ થી શરૂ થતા શબ્દો બેટા તમારે લખવાના, બરાબર. તો ધ से धरती. ध से धूप. ध से धन અને ध से ધોના. આગળ વર્ણમાળા કયો છે બેટા? ક. કયો વર્ણ છે? ક. ક से कमल. क से कागज. क से किंमत. क से केला. આગળનો વર્ણ म. म से मंजिल. म से माता. माँ. म से
मुझे, म से मान, म से मन। તમને જે શબ્દ આવડતા હોય એ લખવાના। આગળનો વર્ણ દ, દ से दया, द से दीन, द से दान અને દ से દાયના। પ્રશ્ન નંબર 8, આગળનો પ્રશ્ન જોઈશું। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। हिंदी वाक्य छे एनु सामे आपणे कयुं वाक्य करवानुं छे? गुजरातीमां अनुवाद। कयुं वाक्यों शेमां अनुवाद करवानुं छे? गुजरातीमां, बराबर। मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, एनु गुजराती शुं थशे? हूँ मोटो थईने देशनो आधार बनीश। 2, यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे, अहीं लीला लीला खेतरो लहराशे। 3, मैं दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, हूँ दुनियानी आंखोनो तारो बनीश। 4, मेरा देश शांति की नगरी है, मारो देश शांतिनी नगरी छे। 5, मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा, हूँ बधाने प्रेमनो व्यवहार શીખવીશ। હિન્દી વાક્યનું આપણે શું કર્યું? ગુજરાતી। પરીક્ષામાં પૂછાય ગુજરાતી વાક્યનું હિન્દી લખો અને હિન્દી વાક્યનું ગુજરાતીમાં લખો તો બાળકો તમે લખી શકો, બરાબર। मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, हूँ मोटो थईने देशनो आधार बनीश। यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे, अहीं लीला लीला खेतरो लहराई उठशे। मैं दुनिया की आंखों का तारा हूँ दुनियानी आंखोनो तारो बनीश। मेरा देश शांति की नगरी है, मारो देश शांतिनी नगरी छे। मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा, हूँ बधाने प्रेमनो व्यवहार सीखवीश। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियां काव्य में से ढूंढकर लिखिए। एक पंक्ति छे, ए पंक्ति આપણે કાવ્યમાંથી શોધીને લખવાનું છે, એ જ ભાવાર્થવાળી, બરાબર। તો પહેલું છે, मैं देशभक्ति के रास्ते पर डर डर के नहीं चलूंगा, तो एना ज भावार्थवाળી रास्ते पे चलूंगा न डर डर के। 2, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। 3, मैं हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखूंगा ऊंचा तिरंगा हर दम। 4, मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। प्रश्न नंबर 10, इन्हें और क्या क्या कहते हैं लिखिए। आ शब्द છે એના આપણે સમાનાર્થી શબ્દ, એનો શું અર્થ થાય છે એ આપણે લખવાનો છે। રાહી, રાહી તો મુસાફિર, પંથી। સિપાઈ, સૈનિક, ફौजी। ધરતી, પૃથ્વી, ધરા। રાસ્તા, પંથ, રાહ। મંજિલ, લક્ષ્ય, ધ્યેય। પરીક્ષામાં પૂછાય કે ધ્યેયનો સમાનાર્થી શબ્દ લખો તો તમે શું લખી શકો બેટા? લક્ષ્ય, મંજિલ। પંથી, પંથીનો સમાનાર્થી શબ્દ લખો, પરીક્ષામાં પૂછાય તો તમે શું લખી શકો બેટા? મુસાફિર, રાહી। પરીક્ષામાં ફરજિયાત પૂછાશે, બરાબર બેટા, તૈયાર કરવાનું। प्रश्न नंबर 11, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। खाली जग्याओ छे। 1, लड़के खेल खाली जग्या रहा है रहे है, एक ज छोकरो छे, बराबर, तो शुं आवशे? लड़के खेल रहे हैं। खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ, हम क्रिकेट खेलता हूँ, घणा बधा क्रिकेट खेले छे ना, तो शुं आवशे? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? आ बन्ने है मांथी कयो आवशे? बिंदीवाड़ो। खाली जगह किताबों में आपकी किताब कौन सी है? इस किताबों में कि इन किताबों में?
इन किताबों में आपकी किताब कौन सी है? हम खाली जगह है, पढ़ता है, पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, सोचिए और लिखिए, ये देश की सेवा कैसे करते हैं? વિચારવાનું છે બરાબર કે આ દેશની સેવા કેવી રીતે કરી શકે। किसान कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करता है। कुदरती स्वाद का उपयोग बढ़ाकर कृत्रिम स्वाद, ये दवाइयों का उपयोग कम करता है। ખેડૂત શું કરે બેટા દેશની સેવા માટે? ખરા તાપમાં મહેનત કરે છે, અનાજ પકવે છે। કુદરતી ખાતરનો ઉપયોગ વધારે કરે છે, કૃત્રિમ ખાતર દવાઓનો ઉપયોગ ઓછો કરે છે બરાબર। 2, शिक्षक શું કરે બેટા? बच्चों को उत्तम शिक्षा देते हैं, બાળકોનું શિક્ષણ વધારે આપે છે। बच्चों में जीवन कौशल्य जीवन मूल्य स्थापित करते हैं, ऊंचे आदर्शों का आचरण करते हैं। 3, खिलाड़ी શું કરે? ખેલ દિલી રખકર, ખેલ દિલી રખકર, ધોखेबाजी छोड़कर, ધોखेबाजी છોડી દે છે બરાબર। અને ત્રીજું છે सही शब्दों, सही अर्थ में अपना कौशल्य दिखाकर। कलाकार શું કરે? आजीवन कला की साधना करके, आजीवन कलाની साधना करे। केवल अर्थ का एकमात्र लक्ष्य અને सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों का उजागर करके। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। તમને મેં કવિતા તૈયાર કરવા આપી હતી બરાબર, તમે તૈયાર કરી જ હશે। ના કરી હોય તો બેટા કવિતા તૈયાર કરી દેજો, પરીક્ષામાં પૂછાશે। काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। बड़ा होके देश का खाली जगह तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा कदम। जो कविता में गमे त्याथी गमे त्या पूछाय बराबर, तो बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। कविता जो बेटा तमने आवड़ती हशे तो ज तमने परीक्षामां लखी शकशो। विद्यार्थी मित्रों, आपणे प्रश्न 5 विरुद्धार्थी शब्द, प्रश्न 6 मुहावरे का अर्थ वाक्य प्रयोग साथे, प्रश्न 7 वर्णथी शरू थता वधाराना शब्दों लख्या, प्रश्न 8 हिंदी वाक्यनुं आपणे शेमां रूपांतर कर्युं,